तो पीएफआई पर बैन लगा, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और प्रतिक्रियाएं क्या है ये आपको सुनाते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के इस बड़े फैसले का हर कोई स्वागत भी कर रहा है। कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ। उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है, सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहां पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश पीएफआई के लोगों ने रची। चाहे कन्हैया लाल जी की हत्या हो, या उमेश कोले जी की हत्या हो, या प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या हो, या दिल्ली के दंगे हो, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी की हत्या हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का कोई ना कोई लिंक जरूर सामने निकल के आ रहा था। मुझे ये लगता है कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो पीएफआई जैसे संगठनों को सपोर्ट करती हैं, उनकी भी अब आंखें खुल जानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है, बल्कि सांपों के फन को कुचलकर रख दिया जाता है। हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। और जितिन शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितिन, या आप बने रहिएगा, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 साल के बैन के बाद पीएफआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ी है। कल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, उसमें शाहीन बाग, सादरी भी शामिल था, जहां पर एनआईए की रेड थी। और अब आज चूंकि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है, लिहाजा दिल्ली में पीएफआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या अपडेट है? एक तरफ बैन, दूसरी तरफ दफ्तर की सुरक्षा, क्योंकि डर तो इस बात का बना हुआ है कि जो पीएफआई के कार्यकर्ता है वो निकलकर हंगामा ना करें। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि पीएफआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पीछे आप ये मैरून कलर का जो शटर देख रहे हैं, दरअसल यही पीएफआई दफ्तर है, जिसको 22 तारीख को जब रेड की गई थी तो सील किया गया। लेकिन आज सुबह से ही बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, और अलग अलग गलियों में इस तरीके से जो मार्च है वो किया जा रहा है। और आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि एएसआई लेवल के जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर है, और जो उनकी टीम है वो अलग अलग गलियों में इस तरीके से गश्त करती हुई आपको नजर आ जाएगी। अंदेशा इस बात का है कि बैन के बाद कुछ लोग यहां पर प्रोटेस्ट करने ना पहुंचे, यहां पर किसी तरीके का हंगामा ना हो, उसी के चलते दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, हर उस गली पे नजर रखी जा रही है, और सिविल ड्रेस में भी दिल्ली पुलिस के कर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। हालांकि कल जब रेड की गई थी तो शाहीन बाग का भी इलाका था, जामिया का भी इलाका था, भोगल का इलाका था, निजामुद्दीन का इलाका था, इन सभी जगहों पर रेड की गई थी और कई लोगों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया। तकरीबन 14 लोग ऐसे थे जिनको इन तमाम जगहों से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको लगातार इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे कि पीएफआई और उससे जुड़े जो संगठन है वो दिल्ली में उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।